Welcome, guys, to Learn with Sneha. We are starting with Unit 18 Medical Ethics. इस यूनिट का एम ये है कि तुम समझ सको मेडिकल फील्ड में क्या क्या एथिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, क्यों डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ प्रोफेशनल्स को स्पेशल मोरल रूल्स फॉलो करने चाहिए और कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में सही डिसीजंस लिया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में ये यूनिट तुम्हें बताएगा इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पेशेंट की डिग्निटी, लाइफ सेविंग डिसीजंस, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि मेडिकल प्रैक्टिस सेफ, रिस्पेक्टफुल और फेयर हो। इंट्रोडक्शन। मेडिकल एथिक्स एक ऐसा एरिया है जहाँ मेडिसिन और मोरल वैल्यूज़ मिलते हैं। ये बताता है कि पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कौन से ट्रीटमेंट्स देने चाहिए और कब किसी चीज़ को रिजेक्ट करना सही है। इसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, पेशेंट्स, फैमिलीज और हेल्थ केयर सिस्टम सब इन्वॉल्व होते हैं। आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट्स कॉम्प्लेक्स हैं, मेडिकल एथिक्स और इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि हर चॉइस का लाइफ, डिग्निटी और सोशल इम्पैक्ट पर सीधा इफेक्ट डालता है। ऑलराइट, कमिंग टू इम्पोर्टेंट अप्रोचेस इन मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स को समझने के लिए कुछ बेसिक अप्रोचेस हैं। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, विच मीन्स बेनिफिसेंस, अच्छे करना, नॉन मेलिफिसेंस मतलब नुकसान ना करना, ऑटोनमी, पेशेंट का डिसीजन रिस्पेक्ट करना, जस्टिस मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। देन कम्स केयर बेस्ड अप्रोच, कंपैशन और रिलेशनशिप पे फोकस, और यूटिलिटेरियन या कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट अप्रोचेस मतलब ओवरऑल बेनिफिट देखना। इन सब का कॉम्बो यूज़ करके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, मतलब कभी पेशेंट की ऑटोनमी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, कभी पब्लिक हेल्थ का बेनिफिट। कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। सो गाइस, यहाँ थोड़ा डिटेल में पीडीएफ में मेंशन्ड है। यू कैन गो थ्रू द पीडीएफ फॉर द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। वी विल कम टू ह्यूमन राइट्स एंड मेडिकल एथिक्स। ह्यूमन राइट्स और मेडिकल एथिक्स क्लोजली लिंक्ड हैं। हर पेशेंट को बेसिक राइट्स मिलते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्रिवेसी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर। पेशेंट को बिना उनकी परमिशन के कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए एक्सेप्ट इमरजेंसीज, और उनकी डिग्निटी हमेशा रिस्पेक्टेड होनी चाहिए। हेल्थ पॉलिसीज़ को भी ह्यूमन राइट्स फ्रेंडली होना चाहिए, वरना वल्नरेबल ग्रुप्स सफ़र करते हैं, जैसे पुअर, माइनॉरिटीज़ या डिसेबल्ड लोग। राइट, कमिंग टू मोरल वैल्यूज़ इन मेडिकल एथिक्स। मेडिकल प्रैक्टिस में कुछ मोरल वैल्यूज़ बार बार आती है। ऑनेस्टी, सच बताना, कंपैशन, संवेदना, कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट का राज रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी निभाना, फेयरनेस, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना, और रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। सिंपल एग्जांपल, अगर अगर डॉक्टर कोई डायग्नोसिस बता रहा है तो ऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन सेंसिटिव तरीके से, डिग्निटी मेंटेन करते हुए। ये वैल्यूज़ ही ट्रस्ट बनाते हैं, जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशन का बेस होता है। ऑल राइट, कमिंग टू 3 प्रैक्टिकल केसेस इन मेडिकल एथिक्स। केस 1, एंड ऑफ लाइफ डिसीजन। एक एल्डरली पेशेंट वेंटिलेटर पे है और फैमिली और डॉक्टर डिसएग्री कर रहे हैं। यहाँ ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस और रिसोर्स यूज़ क्लैश करते हैं। केस 2, ऑर्गन एलोकेशन। लिमिटेड ऑर्गन्स अवेलेबल हैं, कौन से पेशेंट को प्रायोरिटी मिलेगी, फेयरनेस और जस्टिस क्वेश्चन होता है। केस 3, वैक्सीन रिफ्यूज़ल। एक पेरेंट वैक्सीन लेना मना करता है, पब्लिक हेल्थ वर्सेस इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। इन तीनों केसेस में क्लियर कम्युनिकेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एथिकल कमिटी गाइडेंस और लीगल फ्रेमवर्क बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, देन वी हैव कन्फ्लिक्ट्स अमंग मोरल वैल्यूज। कभी कभी मोरल वैल्यूज क्लैश कर जाती हैं, जैसे पेशेंट की ऑटोनॉमी अगर पब्लिक हेल्थ के खिलाफ हो, या ट्रुथ टेलिंग से पेशेंट की होप खत्म हो सकती हो। ऐसे डिलेमास में सिंगल फॉर्मूला नहीं होता। डॉक्टर्स यूज़ करते हैं बैलेंसिंग टेक्निक्स, सब स्टेक होल्डर से बात, लीस्ट हार्म प्रिंसिपल, प्रोपोर्शनैलिटी, और अगर ज़रूरी हो तो हॉस्पिटल एथिक्स कमेटी या सीनियर कंसल्टेशन लेना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि ट्रांसपेरेंट रीजंस दो,
डॉक्यूमेंट करो और पेशेंट फैमिली को इन्वॉल्व करो। ऑलराइट, एंड लेट्स सम अप। सो शॉर्ट में, मेडिकल एथिक्स पेशेंट्स के राइट्स, डॉक्टर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच का बैलेंस सिखाता है। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स: बेनिफिसेंस, नॉन मेलिफिसेंस, ऑटोनॉमी और जस्टिस हर डिसीजन में गाइड करते हैं। लेकिन रियल लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए कम्युनिकेशन, एम्पैथी, लीगल अवेयरनेस और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, पॉलिसीज, एथिक्स कमिटीज ज़रूरी है। अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन वैल्यूज़ को फॉलो करें तो पेशेंट केयर सेफ, रिस्पेक्टफुल और फेयर रहेगा, और हेल्थ केयर सिस्टम्स का ट्रस्ट भी बना रहेगा। Alright, so we're done with Unit 8, guys. For any questions or doubts, comment below, and thank you for watching.